हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए अभी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं आज की क्लास में हम लोग किस किस प्रकार से और कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखने वाली हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी आपको दिक्कतें होती हैं कैलकुलेशन में, वो सारी दिक्कतें आज दूर होने वाली हैं। बहुत ही जो हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़े जल्दी से और सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए आइए जल्दी से, हर एक बच्चा हर एक साथी जुड़ जाए अभी। प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े भी, और जो भी साथी भी जुड़ चुका है हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। बच्चा, आज की क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके की होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक। किसी भी नंबर का कैलकुलेशन कैसे फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे, इस बात को आज सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके की क्लास है, इसलिए हर एक खिलाड़ी शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, देखिए किस प्रकार के कैलकुलेशन को आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसको आप ये देखिए। अगर हम देखें कि इस जो हमारा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई हम कैसे जल्दी से करें, अगर ये सब चीज़ आप सीखना चाहते हैं 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आए मल्टीप्लाई करने पर, तो जल्दी से शेयर करके आइए और बुलाइए अपने सभी साथी को, जिससे हम लोग शुरू कर सकें, स्टार्ट कर सकें। हर एक जो कैलकुलेशन की ट्रिक है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। चलिए जब बच्चा देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर हम चाहते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम 2 से 3 सेकंड में करें, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। वो चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले छोटे नंबर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम देखें ये देखिए, इस प्रकार से आपके सामने नंबर है, ये नंबर आपके सामने दिए गए। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो सबसे पहला तरीका तो जो आप भी जानते हैं भाई, दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। सही है, आप करेंगे भी इस प्रकार से भी। 45 × 11 करना है, मतलब 11 में 45 का गुणा करना है। तो 11 × 25 = 55 की 5 हासिल आया 5, और 11 × 4 = 44 और 5 कितना हो जाएगा, बच्चा बताएगा 49। सही है, तो 495 इस प्रश्न का सही जवाब आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब। लेकिन कैसे हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए कर सकते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। क्या भाई, सबसे पहले जब भी आपको किसी भी नंबर में 11 की मल्टीप्लाई करना हो, याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना हो, तब ये आपको शानदार तरीके की ट्रिक को लगाना है और आंसर की प्राप्ति करना है। क्या ट्रिक, देखिए सीखिएगा। जब आपको किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना हो, तो जो भी नंबर होगा उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो होगा सेम उसी तरह लिख देंगे। जैसे पहला क्या है, 4 है, और आखिरी क्या है, 5 है। सेम उसी तरह रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सेम उसी तरह रखेंगे जब 11 से मल्टीप्लाई करना हो। ध्यान से समझिए। तो रख दिया अभी 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बीच में जगह खाली है उसको, इस वाले नंबर को इसमें प्लस कर देना है। तो 4 और 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। बस यही हमारा आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लियर है, अभी हमने गुणा करके देखा था 495 आया था। सही, इसी प्रकार इसको भी करेंगे भाई। 11 से करना है तो फर्स्ट और लास्ट को उसी तरह रखिए, 3 और 2, इन दोनों को प्लस करिए। 3 2
बच्चा बताएगा 5। ये आंसर आ चुका है 11 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसको देखिए, फर्स्ट और लास्ट को रखेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे तो 3 2 5 ये आ चुका है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं भाई, शानदार तरीके से आपका आंसर प्राप्त होगा। निकाल पाए, कर पाएंगे। जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर में, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे और उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको आगे की ओर प्लस करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके हर एक खिलाड़ी बताए। हर एक खिलाड़ी बताए भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। जितना भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है, इन सभी प्रश्नों का आंसर करके बताए भाई 11 से मल्टीप्लाई करने में। बहुत ही आसान तरीके से आप कर पा रहे होंगे। तो क्या है, अभी कुछ भी नहीं करना, मैंने अभी बताया आपको क्या करना है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को सेम रखना है, तो 2 7 रखेंगे इस प्रकार से, और फिर इसमें इसको प्लस करना है, तो 7 में 2 प्लस करेंगे तो 7 2, बच्चा कहेगा भाई 9। फिर फर्स्ट और लास्ट 3 और 4 को रखेंगे और इसमें इसको प्लस करेंगे तो 4 3 7। सही है, आंसर आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट को रखिए, इसमें इसको प्लस करिए तो 5 2 7। फर्स्ट और लास्ट को रखिए, इसमें इसको प्लस करिए तो कितना आ गया, 7 2 9। सही है, कोई दिक्कत है। हर एक प्रश्न का आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर करके देखिए भाई, सेम आंसर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी आंसर आए, हर एक कैलकुलेशन ट्रिक्स आप सीख सकें, तो एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। और क्लास को भाई शेयर ज़रूर किया करें। चलिए, अब चलिए, आप सीख चुके हैं 11 से मल्टीप्लाई कैलकुलेशन की ट्रिक को। अब बच्चा समझ रहा होगा भाई कि अभी तो हम लोग 2 अंक, मतलब 2 ही अंक होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसी प्रकार से। तो बच्चा अपने 2 अंकों के मल्टीप्लाई को सीखा है। अब इसके बाद सीख लीजिए भी 3 अंक। इसके बाद 3 अंक वालों को सीखिए, 4 अंक वालों को सीखिए। इसके बाद इस क्वेश्चन का आप अपने आप से सही जवाब कर पाएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सीखते जाइएगा। इस प्रश्न का अपने आप से आप सही जवाब कर पाएंगे। 3 अंक वाली संख्याओं पर पहले चलते हैं। ये देखिए, समझिए इसको भी कैसे करेंगे। 3 अंकों वाले प्रश्नों को पहले समझते हैं। देखिए, ये है आपके सामने। अभी तक यहाँ पे क्या होता था भाई, 2 अंक होते थे। जैसे अगर आपने किया है तो इस प्रकार से 2 अंक होते थे। तो आप आसानी से कर लेते थे भाई। आपके सामने क्या था कि फर्स्ट और लास्ट को लिखेंगे इस प्रकार से, और इसको इसमें प्लस करेंगे तो 5 3 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले स्टेप में सीखा है। दूसरे टाइप में 3 अंक हो गए हैं, तो क्या करेंगे भाई, तो भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट को सेम उसी तरह रखेंगे, पहले और आखिरी को। तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 को रख दिया। फिर वही काम करना है भाई, इसको इसमें प्लस करना है तो 2 और 1 3, फिर इसको इसमें प्लस करना है तो 2 और 3 5। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। फर्स्ट और लास्ट को रखना है सेम, फिर इसके बाद 1 को 2 में प्लस किया, फिर 2 को 3 में प्लस किया, मतलब जितने नंबर आते जाएंगे उतने प्लस करते जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। इसको देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट हमने रख दिया, 3 और 1 रख दिया। इस 3 को इसमें प्लस करें तो 5 3 8 आया। इस 5 को 1 में प्लस करेंगे, 5 और 1 6। ये आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कर पाएंगे? बच्चा बताया भाई, जल्दी से कमेंट करके। सारी चीज़ें क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों का आंसर करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए बच्चा, 3 अंक वाले कुछ क्वेश्चन लीजिए और करके बताइए। करके बताइए।
चलिए करके बताइए इन प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा। 3 अंक वाले प्रश्नों का गुणा करके बताइए जल्दी से। हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से इन प्रश्नों का सही जवाब करिए। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। सीख गए होंगे भाई बहुत ही आसानी से। जल्दी से करिए, हर एक खिलाड़ी करे भी क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से देखिए 4 अंकों वालों का भी यहाँ पे देख लेते हैं। 3 अंक वाले आप सीख चुके हैं, 4 अंक वालों का भी बताइए। या 5 अंक वाला कोई भी हो, आप कैसे करेंगे, बस यही आपका तरीका है। तो बच्चा इस वाले को देखिए, 3 अंक वालों को भाई फर्स्ट और लास्ट को लिखना है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 1 प्लस किया 6 और 1 में 2 प्लस किया 3, सही है। फर्स्ट और लास्ट को लिखिए, 3 2 5 2 2 4। फर्स्ट और लास्ट को लिखिए 7 और 5, 7 2 9 और 2 5 7, ये आ गया, सही है। इसी प्रकार से इसको देखिए 4 अंक वाले देख लेते हैं भाई। फर्स्ट और लास्ट आपका नियम जो है सेम है, बस प्लस करते जाना है, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इस प्रकार से। तो 4 2 6 4 3 7 5 3 8, ये आ जाएगा, सही है। समझ पा रहे हैं? हर एक क्वेश्चन बन रहा है, हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 2 9 5 2 7 5 4 9 4 3 7, ये आया आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं 2 से 3 सेकंड में, हर एक क्वेश्चन बन रहा है। कोई दिक्कत है? कमेंट करके बताया भाई खिलाड़ी। सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें, कर पाएंगे। अब देखिए बच्चा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए भाई, अगर नहीं आ रहा है तो क्लास ख़त्म होने के बाद आएगा, जिसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों में जब हम इसको इसमें प्लस करते हैं तो केवल 1 डिजिट वाला अंक आता है। देखिए जैसे अगर हम 2 में 4 प्लस करें तो 4 2 6, 1 डिजिट का अंक आ रहा है, 2 डिजिट के अंक नहीं आ रहे हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है भाई कि 2 डिजिट के अंक आ सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन देखिए, इस डाउट को क्लियर करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो उसे भी हम सॉल्व कर सकें। देखिए क्या है भी, ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं कहूँ इसका मल्टीप्लाई करिए, ये एक क्वेश्चन था, एक ये है। दोनों को करके बताइए भी क्या आएगा आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से क्या आएगा। हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अगर बच्चे ने किया होगा भाई, सबसे पहले इसको देखिए, इसको कर लिया होगा 3 2, हमारा जो ट्रिक है, और 3 2 5, सही है, ये एकदम सही है। और ऐसे करना भी है। क्यों करना है? क्योंकि 3 2 5 1 डिजिट का नंबर आ रहा है। इसको देखिए, अगर जो भी बच्चे ने भी किया होगा तो 6 7 और 7 6 13, इस प्रकार से लिखा होगा। क्या ये आंसर है? हर एक साथी कमेंट करके बताएं, क्या 67 गुणे 13 करने पर यही आ रहा है? भाई कर लेते हैं। 11 7 77 की 7 हासिल आया 7, 11 6 66, 66 और 7 प्लस करिए 67 68 69 70 71 72 73, ये आ रहा है। इसका मतलब गड़बड़ी है इसमें, है भाई। कहाँ पे गड़बड़ी हुई है? इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। क्या गड़बड़ी है? ध्यान से यहाँ पे समझिए बच्चा, ये आंसर नहीं होगा जिसने भी ये किया होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप है 6 और 7 को लास्ट में लिखिए,
एकदम सही है। फर्स्ट और लास्ट को सेम उसी तरीके लिखिए जैसे हम लिखते थे, तो लिखेंगे इस प्रकार से। अभी जैसे ही हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना, 7 6 13 आएगा, 2 अंक वाला डिजिट आएगा, लेकिन लेना हमें यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट। तो हम इस 13 को इस प्रकार ना लिखकर इस प्रकार लिखेंगे, देखिए कैसे, ऐसे 1 को यहाँ और 3 को यहाँ, सही है, ध्यान से समझना है। अब इसको प्लस कर दीजिए तो 6 और 1 7 3 7 आया भी आंसर, कोई दिक्कत। तो जब भी आपके पास प्लस करने पर 2 डिजिट वाला नंबर आएगा तो 1 डिजिट को यहाँ पे रखना है, 1 यहाँ पे, कर पाएंगे, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन नहीं, चलिए इसको करके बताइए। इन क्वेश्चनों का आंसर करके बताए भी हर एक खिलाड़ी क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी, और जो भी साथी जो भी खिलाड़ी भी जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, और क्वेश्चनों का आंसर करके बताएं, सारे कॉन्सेप्ट को सीखें। क्या होगा अभी, चलिए देखिए भाई क्या करना है आपको। 11 गुणे 76 76, मैंने बताया क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को लिखिए, फिर 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 आपको मैंने बताया किस प्रकार से लिखना है, 1 अंक यहाँ पे 1 यहाँ पे, सही है। अब इसको प्लस कर देंगे तो 7 और 1 8 3 6 836 आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, पहले 7 और 8 लिख दिया, फिर 8 7 बच्चा बताएगा भाई कितना होता है, 15 होता है। तो 15 को हम इस प्रकार लिखेंगे, ये 7 और 1 8 5 8, सही है, कोई दिक्कत है, कर पाएंगे। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब आपने जब भी प्लस करने पर 2 डिजिट के नंबर आएंगे तो भी आप कर पाएंगे, सही है। आगे देखिए, इस प्रश्न का आंसर करके बताए हर एक खिलाड़ी। अब बड़े बड़े प्रश्नों पर चलते हैं, जल्दी जल्दी से करके बताइए। ये प्रश्नों का आंसर करके बताइए, हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताइए। इसके बाद इसको देखते हैं कैसे सेकंड में करेंगे। जल्दी से बताए बच्चा भाई क्या आएगा। आप देखिए इसमें क्या होगा भैया, आपको पता है फर्स्ट और लास्ट को उसी प्रकार से लिखेंगे, और 6 5 कितना होता है भाई 11, तो 11 को हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर इसके बाद है 7 5 12, तो 12 को इस प्रकार लिखेंगे। बच्चा देखिए जब आगे की डिजिटों को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। अब सभी को प्लस करेंगे तो 6 1 7 2 2 7 ये आएगा। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट को लिखिए सेम उसी तरीके से। 8 2, बच्चा कहेगा भाई 10 की 0 हासिल है, ये यहाँ पे 1 रखेंगे। 8 4 12 इस प्रकार से। अब 7 4 11, 7 5 12, 9 5 14, सही है। प्लस कर दीजिए 3 1 3 2 3 4 9, सभी को आया भी, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं। अब हर एक क्वेश्चन बनेगा, इस प्रश्न का आप लोग करके जल्दी से अब बताइए। अब आप देख सकते हैं कि कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जल्दी से इसको करके बताइए। अब इस प्रश्न का सही जवाब आप आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से करके बताइए।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा। चलिए देखिए क्या है भाई, आपको पता है फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 7 15, ऐसे लिखेंगे 8 3, बच्चा कहेगा भाई 11, 9 3 12, 9 4 13, 8 4 12, ऐसे लिखें, प्लस कर लीजिए 8 6 2 3 4 2 8, सही है। ये कैलकुलेशन आपका आएगा 11 से मल्टीप्लाई करने का। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग बना चुके हैं। अब देखिए आगे की चीज़ों को समझते हैं, अगली कैलकुलेशन को समझते हैं। अब देखिए, अब बच्चा आपको सीखना क्या है भी, इस प्रकार के प्रश्नों को। किस प्रकार के प्रश्नों को? देखिए इस प्रश्न का आप कितनी जल्दी से जवाब दे सकते हैं, ये आपको सीखना है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कितने जल्दी से जवाब दे सकते हैं, ये आपको सीखना है। कैसे? देखिए सबसे पहले आपको सीखना होगा कि भाई अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 99 है, मतलब 2 फिर 3 पर आएंगे, जब 39 हो तो कैसे मल्टीप्लाई, पहले 2 का सीखेंगे, सही है। फिर इसके बाद 3 पर चलेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा, कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब आप लोग 2 से 3 सेकंड में दे पाएँ तो एक बार क्लास को शेयर करिए। फिर इसके बाद देखिए बच्चा, अगर आप कैलकुलेशन से इस प्रश्न का जवाब निकालेंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेगा। देखिए कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। क्या करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए, आपको गुणा किसका करना है, 68 का करना है 99 में, सही है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई किस अंक का, किस नंबर का गुणा करना है, 68 का, 38 का, 78 का गुणा करना है 99 में, सही है। अगर मैं कहूँ कि भाई 68 से एक कम नंबर कौन सा होता है, तो बच्चा बताएगा भाई 67, और 38 से एक कम नंबर होता है 37, 78 से एक कम नंबर होता है 77, सही है। बस आप कैलकुलेशन का आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आपका आधा आंसर आ चुका है। केवल हमने क्या किया, इससे एक कम लिखा यहाँ पे, इससे एक कम यहाँ पे, इससे एक कम यहाँ पे। कैलकुलेशन का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधा आंसर आप प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे देखें, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आगे की चीज़ों को। इस 9 से, क्योंकि हम 99 से गुणा कर रहे हैं, मतलब 9 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 6 जो है 9 से कितना कम है, ये 6 9 से कितना कम है, बच्चा कहेगा भाई 3 कम है। और ये 7 9 से कितना कम है, बच्चा कहेगा 2 कम है। आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसको देखिए, 3 9 से कितना कम है, बच्चा कहेगा 6 कम है। 7 9 से कितना कम है, 2 कम है। आंसर आ चुका है। ये 7 9 से कितना कम है, 2 कम है। ये 7 9 से कितना कम है, 2 कम है। आंसर हमारा प्राप्त हो चुका है, सही है। कर पाएंगे, कोई दिक्कत है भाई, कुछ भी नहीं करना है, जिस भी नंबर को करना है उससे एक कम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको देखना है कि 7 से 9 से कितना कम है, दोनों यहाँ पे लिख देंगे। हमने लिखा 68 से 67 एक कम, और ये 9 से कितना कम है, 3 कम है। ये 7 9 से कितना कम है, 2 कम है। आंसर है। इसी प्रकार 37 हमने लिखा, इससे एक कम, 3 कितना कम है, 9 से 6 कम है, 7 कितना कम है, 2 कम है। इसी प्रकार से इसको लिखिए, सही है। कर पाएंगे, कोई दिक्कत है। आगे चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। इस प्रश्न का आप सही जवाब अपने आप से करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। भाई इस प्रकार के प्रश्न बताइए बच्चा, बन सकते हैं भाई। यहाँ पे 2 डिजिट हो, यहाँ पे 3 हो, तो क्या करेंगे? तो देखिए
कुछ भी नहीं करना है। आपको पहला स्टेप तो एकदम सेम रखना है भाई, इससे एक कम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इससे एक कम। अब यहाँ पे 3 है 9, अगर 2 9 होते तो भाई 2 माइनस कर लेते, तो क्या होगा भाई, अगर 2 9 यहाँ पे होते तो दोनों डिजिट को माइनस कर लेते, लेकिन 3 है, अब क्या हो गई, अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं तो 230 हो जाएगा भाई, इससे एक कम, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना होगा कि भाई 23 में भी कोई परिवर्तन ना हो और हमारा काम भी बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, 23 का 23 भी लिखा रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। 9 को हम इससे माइनस भी कर पाएंगे। तो 0 9 से कितना कम है, तो बच्चा कहेगा भाई 9 कम है। 9 से 2 कितना कम है, तो बच्चा कहेगा 7 कम है। 9 से 3 कितना कम है, तो बच्चा कहेगा भाई 6 कम है। सही है। और अब इस 0 को हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होगा और ऑप्शन में ये 0 नहीं दिया जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर देखिए, इसको समझिए भाई। 37 है, अब 3 है, यहाँ पे 3 को माइनस करना है तो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। 9 को 0 से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, बच्चा बताएगा भाई 6। और 7 माइनस करेंगे 9 में से तो 2। अब इस 0 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत। अब इस प्रश्न का सही जवाब आप आसानी से कर सकते हैं भाई। आपको पता है 428 मल्टीप्लाई बाई 999, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो और आसान है भाई। 428 से एक कम कितना आ जाएगा, 427। सही है। और इस 9 से ये 4 है, कितना कम है, तो बच्चा बताएगा भाई कितना कम है भाई, 5। ये कितना कम है, 7। ये कितना कम है, 2। बस यही आंसर हो जाएगा। ये तो और भी आसान है। सही बात है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। इसमें आपको उसके आगे वाले अंक को 0 मान लेना है। कोई दिक्कत है, कर पाएंगे। आगे चलिए आगे की चीज़ों को समझिए। आगे की चीज़ों को अब ध्यान से समझना है। देखिए बच्चा, यहाँ पे समझिए, कैलकुलेशन की जो हमारा अगला टाइप है उसको देखिए। अगर आप देखें तो आप वर्ग निकालते हैं किसी भी नंबर का आप वर्ग निकालना चाहते हैं आसानी से, और आपको याद नहीं है तो आप निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, जो ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो और आप उसे वर्ग निकालना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 15, 25, 35, 45 और 55, इसी प्रकार से आगे भी आप कितने भी नंबरों का क्या भाई वर्ग निकालना चाहें जिनके लास्ट में 5 हो। देखिए, बहुत ही आसान है। कैसे? कुछ भी नहीं करना है आपको, या हर एक बच्चे को भी 5 का स्क्वायर तो पता ही होता है कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है भाई। बस आपको कुछ नहीं करना, सबके लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 आने वाला है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। 25, 25, 25 आएगा भी। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, 1 से एक ज़्यादा नंबर क्या होता है, बच्चा बताएगा भाई 2 होता है। 2 होता है, 1 का गुणा 2 में करिए तो 2 1 कम 2। 2 से एक ज़्यादा नंबर 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 3 6। 3 से एक ज़्यादा नंबर 4, 4 का गुणा 3 में 4 3 12। 4 के बाद 5, 5 चौको 20। 5 के बाद 6, 5 6 का 30। ये आप एकदम सही तरीके से इन सभी का वर्ग निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, 5 का वर्ग पता है 25, ये जो भी पहला अंक है उससे एक बड़ा गुणा करके रखना है। एकदम सही तरीके से आपका स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कर पाएंगे, आसान है। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा इसी प्रकार के शानदार तरीके की ट्रिकों को सीखने के लिए जुड़ा रहेगा हमारे साथ, और प्रत्येक दिन रात 9 बजे जुड़ेगा।
इस क्लास में और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।